अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी मैथमेटिक्स का पेपर पैटर्न या उसकी पेयरिंग स्कीम। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो पेयरिंग स्कीम है वो पेपर की प्रिपरेशन में बहुत अहम रोल जो है वो प्ले करती है। मेरे चैनल पे 10th क्लास के तमाम सब्जेक्ट्स की पेयरिंग स्कीम अवेलेबल है जो कि आपको आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो 10th क्लास आप देख रहे हैं एजुकेटेड लोफर। वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज इट इज अ सोर्स ऑफ एप्रिसिएशन फॉर अस। चलें जी, बगैर ताखीर के चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी तो स्टूडेंट, सबसे पहले आते हैं अपने एमसीक्यूज के पोर्शन की तरफ। 10th में जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो 15 मार्क्स के आते हैं और इन मार्क्स की डिवीजन आपको शो हो रही है। मैथमेटिक्स की पूरी बुक में आपके पास दो ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से कोई एमसीक्यूज नहीं आता, और वो है चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 12। लाइक मीन टू से दोनों चैप्टर्स को मुकम्मल थॉरली पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज नो एमसीक्यू फ्रॉम दिस चैप्टर। और अगर उन चैप्टर्स की बात की जाए जो कि एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, मीन्स के जिनमें से दो एमसीक्यूज आ रहे हैं, वो है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 13। और इसके अलावा बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, लाइक चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, 6, 7, 8, 10, 11, इनमें से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक एमसीक्यूज जो होगा वो आएगा। और अब सिर्फ इस एक एमसीक्यूज के लिए हम पूरा चैप्टर तो नहीं कर सकते, तो इन चैप्टर में सिर्फ एक ही एमसीक्यूज है। देन माइट बी पॉसिबल कि वो थ्योरी में से ना आए, कोई प्रॉब्लम हो जिसको हमने सॉल्व करना हो, तो इसलिए बस हम इन चैप्टर्स को ऑप्शन पे ही रखेंगे। तो यहाँ पे होता है हमारा एमसीक्यूज का पोर्शन कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन की तरफ। मोस्टली एग्जाम पेपर्स की तरह मैथ्स के पेपर में भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 पोर्शन अवेलेबल होते हैं, जो होते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 9 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिनमें से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट करने होते हैं। और इन शॉर्ट क्वेश्चंस की डिवीजन कुछ इस तरह से है कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, इनका एक कॉम्बिनेशन हमें क्वेश्चन नंबर 2 में दिखेगा। एंड इसकी डिवीजन कुछ ऐसे है कि चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 2 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस और चैप्टर नंबर 3 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल होंगे। देन यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम इनमें से कोई से 2 चैप्टर्स कर लें, मीन्स कि अगर हम 1, 2 कर लें तो फिर भी हमारे पास 6 शॉर्ट क्वेश्चन अवेलेबल होंगे और हम इस पोर्शन से मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। देन इट इज अप टू अस कि हम कौन से चैप्टर्स चूज करेंगे। देन स्टूडेंट्स, हम आते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन 2 की तरफ, मीन्स के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6 के कॉम्बिनेशन में टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं, जिसमें से हमें 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे एंड चैप्टर नंबर 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस अवेलेबल। इस कॉम्बिनेशन में चैप्टर नंबर 5 तो कंपलसरी है क्योंकि उसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर हम 4 और 6 को ऑप्शनल रख लें, मींस के दोनों में से कोई एक चूज कर लें, जैसे 5 के साथ अगर हम 4 कर लें तो भी हमारे पास 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट इजीली हो जाएंगे और मैक्सिमम मार्क्स गेन हो जाएंगे। तो अगर हम 5 को 6 के साथ कर लें फिर एक एक्स्ट्रा भी हो जाएगा। सो यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि अगर आप 5 के साथ 4 या 6 दोनों में से कोई एक भी चूज कर लें तो भी आपका ये जो पोर्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 9 शॉर्ट क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, जिसमें से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट करनी है। बट यहाँ पे इसके डिवीजन कुछ स्लाइटली डिफरेंट है। पिछले दोनों पोर्शंस में 3 चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास जो रिमेनिंग 6 चैप्टर्स रह जाते हैं उनको कंबाइन किया गया है और फिर एक पार्ट बनाया गया है। इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 7 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 8, 9, 10, 11 इन चारों में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। लाइक अब हम एक शॉर्ट क्वेश्चन करने के लिए कंप्लीट चैप्टर नहीं करेंगे, अगर थोड़ी सी हाउ नाउ भी होगी उन चैप्टर्स तो हम एक शॉर्ट क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही सकेंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इसकी पेयरिंग आपको जिस तरह ठीक लगे आप लोगों ने कर लेनी है, क्योंकि मुझे अब नहीं इल्म कि आप लोगों को कौन सा चैप्टर्स आसान लगते हैं और कौन से मुश्किल लगते हैं। 7 और 13 तो मस्ट आपने करना है, बट उसके साथ आपको 8, 9, 10, 11 या इनमें से भी कोई से 2 चैप्टर्स उसकी हाउ नाउ रखनी है, ताकि उनमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो आएगा वो आप अटेम्प्ट कर सके और ये पेयर कंप्लीट कर सके। जी तो स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम अपने सबसे मेन पार्ट लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। ये जो सेक्शन होता है ये किसी पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट और मेन सेक्शन होता है। और मैथ के लॉन्ग क्वेश्चंस में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 इंक्लूडेड है। हमें 5 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें से हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। इन 5 लॉन्ग क्वेश्चंस में से हमें 3 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, जिनमें जो क्वेश्चन नंबर 9 मींस के जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो कंपलसरी है। लाइक क्वेश्चन नंबर 9 हमने हर सूरत में करना ही करना है, और जो बाकी 2 क्वेश्चंस हैं उनके लिए हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 इन दोनों में से कोई से 2 क्वेश्चंस चूज करने हैं, और फिर 9 क्वेश्चन को मिला के हमारे पास 3 लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 इन दोनों में से एक एक लॉन्ग आएगा जिसको पेयर करके हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होगा और इनमें से कोई भी एक पेयर भी अगर हम छोड़ देंगे तो हमारा ये लॉन्ग कंप्लीट नहीं होगा, हमें हाफ लॉन्ग के ही मार्क्स मिलेंगे। एंड सेम एज क्वेश्चन नंबर 6, इसमें ए पार्ट जो होगा वो थर्ड चैप्टर में से होगा और इसका बी पार्ट चैप्टर नंबर 4 से आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 को देखें, इसमें से ए पार्ट चैप्टर नंबर 5 से आएगा और उसका बी पार्ट चैप्टर नंबर 6 से आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में ए पार्ट 7 चैप्टर से आएगा जबकि बी पार्ट चैप्टर नंबर 13 से आएगा। बट द मेन क्वेश्चन टू डिस्कस इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास थ्योरम्स होंगे, 2 थ्योरम्स हमें दिए जाएंगे जिनमें से एक थ्योरम हमें अटेम्प्ट करना है। जो फर्स्ट थ्योरम होगा वो चैप्टर नंबर 9 का होगा जबकि जो सेकंड थ्योरम होगा जो कि ऑप्शनल होगा वो चैप्टर नंबर 12 से आएगा। मोस्टली इंस्टीट्यूशंस जो है वो चैप्टर नंबर 9 करवाते हैं बिकॉज चैप्टर नंबर 9 के जो थ्योरम्स हैं वो इजी हैं एज कम्पेयर टू चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम्स। सो इसलिए चैप्टर नंबर 9 के जो थ्योरम्स हैं वो ज्यादा प्रेफरेबल हैं। सो गाइस, आज की वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि अगर इस पेयरिंग स्कीम में कोई ऑल्ट्रेशन हुई या कोई चेंजिंग हुई और मैंने उस पर वीडियो अपलोड की तो आपकी नजर से ओझल ना हो। स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।